वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और सबसे पहले थैंक यू सो मच जो प्रीवियस व्लॉग्स के लिए इतना सारा ढेर सारा प्यार और कमेंट्स दिया आपने, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज का दिन इट्स मंडे और मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूनिवर्सिटी में। सो दिस इज माय फर्स्ट डे एट द यूनिवर्सिटी एंड पहले ही दिन अपनी परंपरा है लेट होने की एंड इसलिए मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। तो मैं उबेर में अभी और लेट हो गया हूँ। आज फर्स्ट डे है मेरा और मैं लेट हो गया हूँ, बट उसका रीज़न था मेरे पास एंड द रीज़न वाज साइंस। हाँ भाई, साइंस की वजह से मैं लेट हुआ क्योंकि पता नहीं ये क्या साइंस है कि जब सुबह मैं टाइम पे उठा था, ठीक है, टाइम पे उठा था, टाइम से पहले उठा था एक्चुअली। जब टाइम से पहले उठा था एंड उसके बाद मैंने बोला कि भाई 10 मिनट सो लेता हूँ, जल्दी उठ गया 10 मिनट सो लेता हूँ। तो भाई साहब ये जो 10 मिनट है वो सोया तो सीधा उठा ऐसे टाइम पे कि जहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था। ये जो 10 मिनट की जो एंड में नींद आ जाती है ना भाई, मत करना, कभी मत करना। तुम्हारे साथ भी हुआ रहेगा यार, 10 मिनट सो लेता हूँ, 5 मिनट सो लेता हूँ, पर जब उठते हो तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। नया समझा कुछ आज, ये 10 मिनट की नींद भाई खराब होती है, बहुत खराब होती है, पर मज़ा भी उसमें आता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। एक 3-2 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि नज़दीक है, उबेर से गया तो नज़दीक है, 5 मिनट 7 मिनट्स पे उबेर से गया तो। एंड वॉकिंग अराउंड हाफ एन आवर है एंड बारिश भी है आज, मौसम एकदम अच्छा है यहाँ पे और बारिश है, ठंडक है, तो इसीलिए मैंने बोला वापस मैं कोट वोट पहन के जाऊँ, मेरे को कंटाला आता है कैरी करने इतना सब, तो इसलिए मैंने बोला उबेर कर देता हूँ, सुबह आते टाइम धूप आ ही जाएगी फॉर श्योर, तो चल के आ जाऊँगा। तो इसलिए अभी लेट भी हो रहा था तो ज़रूरी ही था उबर करने, तो मैंने बोला ठीक है, तो देखते हैं पहला दिन कैसे जाता है। मेरा फर्स्ट लेक्चर डन हुआ अभी एंड मैं जैसे पहुंचा वैसे लेक्चर शुरू हो गया था, इसलिए मैं क्लासरूम दिखा नहीं पाया, बट इट वाज गुड लेक्चर। और क्रिटिकल एनालिसिस का लेक्चर था स्पोर्ट्स के रिलेटेड, बिकॉज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा था, स्पोर्ट्स का पूरा था, तो रियली लव्ड द लेक्चर यार। लगा नहीं था कि आई मीन द वे दे एक्सप्लेन, द वे यहाँ पे चीज़ें हैं, इट इज़ हाईली प्रोफेशनल और अच्छा लगा लेक्चर मेरा। तो अभी इट्स 10:15 और मेरे को ब्रेक है अभी, क्योंकि 9 to 10 मेरा लेक्चर था, अभी ब्रेक है, तो अभी 11 से 12 वापस एक लेक्चर है। तो ये लेक्चर पे मैं अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही चिल कर रहा हूँ थोड़ा, तो उसके बाद मैं वापस जब ऊपर जाऊँगा तब मैं दिखाऊँगा क्लासरूम के साथ। एंड वे लेट्स सी, कीप वॉचिंग। So I just finished my second lecture and done for the day today, and बहुत सही लेक्चर लगा मेरे को ये वाला। इट वाज स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड बहुत अच्छा लेक्चर लगा मेरे को ये, मज़ा आया। एंड प्रोफेसर वाज जापानीज, तो यहाँ पे जो प्रोफेसर ऑल्सो वो भी इंटरनेशनल रहते थोड़े, तो बहुत सही लगता। तो अभी मेरा नेक्स्ट प्लान कुछ है, वो देखूंगा मैं कि नेक्स्ट प्लान क्या है मेरा। एक यूनियन करके जगह है मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन में, MMU में, मेरे यूनिवर्सिटी में, तो मे बी मैं उधर जाऊंगा क्योंकि कुछ काम है, कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट करना है, तो लेट्स सी, आई गेट बैक टू यू। आई एम जस्ट वॉकिंग टू द यूनियन नाउ। और यूनियन मतलब MMU का यूनियन, मतलब वहाँ पे सब कल्चरल इवेंट्स और इवेंट्स एंड ऑल का ही है, वो कल्चरल सोसाइटीज़ है, इवेंट्स है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मैं यूनियन की इधर जा रहा हूँ अभी एंड इट्स 12:20 ना, और मेरे आज का दिन के तो सब लेक्चर्स ख़त्म हो गए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लेक्चर्स होते नहीं है, इट इज़ लाइक 2 लेक्चर्स इन अ डे और 1 लेक्चर इन अ डे। अभी वेडनेसडे को मेरे को सिर्फ एक ही लेक्चर है,
कल मेरे को लेक्चर नहीं है। तो डिपेंड्स, वो टाइम टेबल वो लोग के ऐप पे आ जाते हैं ऑलरेडी एंड स्टफ लाइक दैट। तो अभी मैं यूनियन जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यूनियन में मैं क्यों जा रहा हूँ इस वो थोड़े लेटर बताऊंगा, जब एक बार काम हो जाएगा मेरा उसके बाद बताऊंगा मैं यूनियन क्यों जा रहा हूँ। बट आई होप फॉर द बेस्ट। हाय, वेलकम बैक। एंड मेरा यूनियन एंड ऑल जो भी काम था यूनिवर्सिटी का वो ख़त्म हो गया एंड मैं ऑलरेडी मेरे रूम में आ गया हूँ। तो द थिंग इज़, अभी मैंने सोचा कि थोड़ा जो यूके का नया गाइडलाइंस आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मैंने सोचा कि लगे आते वीडियो के साथ वो भी शेयर कर दूँ। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है प्लीज़ ध्यान से सुनना ये चीज़ें जो अभी आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर अलाउिंग सितंबर इनटेक। जो भी सितंबर इनटेक में आ रहा है वो लोग 20 अक्टूबर तक दे आर अलाउिंग देम टू कम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा गाइडलाइन शेयर कर दूँ। तो अभी इंडिया है शिफ्टेड टू द एम्बर लिस्ट, मतलब मैं भी आया था तो अभी एम्बर लिस्ट में ही शिफ्टेड था इंडिया। तो इसके लिए एम्बर लिस्ट में आ गया था, तो उसके लिए दो मतलब एक्चुअली 3 केसेस है फॉर दिस। तो द थिंग इज, फर्स्ट, अगर तुम लोग ने दोनों डोजेज ले लियो, वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज ले लियो, तो तुम लोग को यहाँ पे आके क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। बट तुम लोग को Day 2 टेस्ट देना है, और वो Day 2 का टेस्ट का बुकिंग तुम लोग को ऑलरेडी करना पड़ेगा जब तुम लोग इंडिया से निकलते हो। ठीक है, तो जब पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरते हो, दैट इज़ द 48 आवर्स ट्रैवलिंग, मतलब यूके ट्रैवल होने के 48 आवर्स तक यू हैव टू फिल दैट पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। तो उसमें वो रेफरेंस नंबर डालना होता है आपको। तो अगर आपने दोनों डोजेस ले लियो, आपको स्टिल मैंडेटरी है Day 2 टेस्ट लेना पड़ेगा, राइट। एंड Day 2 कहाँ से स्टार्ट होता है वो आई टेल यू। अगर आपने लैंड किया मंडे को, राइट, तो अगर आपने मंडे को लैंड किया तो मंडे Day 1 नहीं होगा, ट्यूसडे Day 1 होगा, वेनेसडे Day 2 होगा। समझ रहे हो? अगर आपने ट्यूसडे लैंड किया तो जिस दिन आप लैंड करते हो वो दिन नहीं काउंट करते, उसका नेक्स्ट दिन से Day 1 काउंट होगा आपका, राइट। तो ये क्लियर हो जाता है। तो अगर फर्स्ट केस हो तो याद रखना कि आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों डोज अगर लिया हो तो क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस Day 2 का टेस्ट देना है। ठीक है। दूसरा केस हुआ कि आपने अगर एक डोज लिया है और दूसरा डोज आपको यूके आके लेना है, तो वो भी सहूलत है आपको कि आप एक डोज उधर और एक डोज यूके में आके ले सकते हैं। बट उसका जो भी गाइडलाइंस है uk.gov पे चेक कर लेना जाके, राइट। बट उसके लिए आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो क्वारंटीन होना पड़ेगा 5 डेज का मोस्ट। ये तो होना है, करना ही पड़ेगा। बाकी गाइडलाइंस uk.gov पे एकदम डिटेल फॉर्मेट में रहेंगे। सो द थर्ड केस, जिन्होंने कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है, जैसे कि मैंने कोई भी डोसेज नहीं लिए थे, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लिए थे, तो मेरे को यहाँ पे 10 डे क्वारंटीन पीरियड सर्व करना पड़ा था। बट मेरा कुछ काम था, इसके वजह से मेरे को मैंने 3 टेस्ट लिए थे, जैसे कि Day 2, Day 5 और Day 8। तो जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिया हो, यू ऑल हैव टू बी क्वारंटीन फॉर 10 डेज। बट उसमें भी एक सहूलत है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने किया था। मैंने पर्सनली वो चीज़ की थी। Day 2 टेस्ट इज मैंडेटरी, कुछ भी हो Day 2 टेस्ट इज मैंडेटरी। उसके बाद मैंने Day 5, दैट इज टेस्ट टू रिलीज, ये याद रखना। टेस्ट टू रिलीज एक नया गाइडलाइन निकाला है यूके गवर्नमेंट में, दैट इज कि आप 5th डे पे भी आपको एक टेस्ट करना पड़ता है। अगर वो नेगेटिव आया तो आप बाहर जा सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट टू रिलीज। उसका तीनों टेस्ट का बुकिंग, और फिर Day 8 पे भी टेस्ट लेना ही पड़ता है। तो जो भी बाकी के, अगर फर्स्ट डोज जो लिया है जिसने, उसको Day 2 और Day 8 करना ही पड़ेगा। जिन्होंने कोई भी डोजेज नहीं, लाइक जिन्होंने दोनों डोजेज लिए है, वो Day 8 टेस्ट नहीं करेंगे, वो Day 2 टेस्ट करेंगे सिर्फ। Day 8 का मैंडेटरी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, बट एक बार चेक कर लो, ठीक है। जो बाकी 2 केसेस है, जैसे कि एक डोज वाले और जो बिना डोज वाले, वो लोग को करना ही पड़ेगा Day 2 टेस्ट, और Day 8 टेस्ट मैंडेटरी है। बट जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिए है उनको टेस्ट टू रिलीज मिलता है, और बाकी सबको भी मिलेगा टेस्ट टू रिलीज, विच इज Day 5। तो Day 5 पे जो टेस्ट होता है दैट इज टेस्ट टू रिलीज, वो अगर नेगेटिव आ गया तो आप बाहर निकल सकते हो, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को समझी, एंड मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ आपको, राइट। बाकी के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेना
UK.gov पे, gov.uk पे, राइट, वहाँ पे पूरा गाइडलाइंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैसे क्या करने का है। और याद से पैसेंजर लोकेटर फॉर्म पे अपना टेस्ट का रेफरेंस नंबर डालना, वरना आपको अलाउ नहीं करेगा एयरलाइंस टू बोर्ड द फ्लाइट। एंड जो भी आपका कोविड टेस्ट का जो भी अमाउंट रहेगा वो प्लीज़ भर देना। ऑलरेडी वो इंडिया से ही बुक करना पड़ता है, तो ही आप फ्लाई कर सकते हो। तो हैव अ सेफ जर्नी। एंड अगर आप यूके आ रहे हो तो यूके ही आओगे ऑब्वियसली, एंड यूके आ रहे हो तो मिलते हैं कभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।